शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के क्रम द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा में कहते हैं कि आप आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर 5 बजा रहे हैं। हमें सदा ये याद रखना है, जितना हो सके ना, तो सदा याद रहते हैं ना हम कौन है, अपने बारे में, अपने दैहिक संबंधियों के बारे में, अपनी दुनिया के बारे में, अपने स्वभाव के विचारों के, अपनी आदतों के बारे में सब पता रहता है ना। देखो एक छोटी सी आत्मा है, कहाँ छोटी सी आत्मा छोटा सा शरीर लेकर गर्भ से निकलती है, उस समय वो आत्मा किसी को जानती ही नहीं। भले हम चाहे इसके मम्मी पापा चाचा चाची सब खुश हो जाते हैं, मैं फलाना फलाना देव बन गया, पर आत्मा तो कुछ जानती ही नहीं है। कैसे धीरे वो आत्मा का शरीर बढ़ता है, आत्मा धीरे धीरे इन नैनों से देखना शुरू करती है, सुनती है, समझती है, फिर जाके उसको वो संबंध समझ में आते हैं। कहते संबंधों का महत्व क्या है ये थोड़ी समझते हैं बचपन में। धीरे धीरे वो आत्मा बड़ी होती, तो एक छोटी सी आत्मा में कहा वो किसी को नहीं जानती थी, नए घर में आई, फिर बड़े होते होते उसको कितनों से कनेक्शन जुट जाता है, तो कितना याद सब कुछ रहता है ना छोटी सी आत्मा। अभी आपने सोचा है छोटी सी आत्मा के बारे में, ये आत्मा को कितने जनों के बारे में पता है, कितनी भाषाएं आती है, कभी कभी किसी को बहुत भाषा आती है, कितनी नॉलेज होती है इसको, है छोटी सी। लेकिन परमात्मा हमें कहते हैं कि आप छोटी सी आत्मा इस सृष्टि पर 5 बजाने आई है, खुदा ये याद रखो। अब जो पहले वाली दुनिया की बातें थी संबंधी तो हमें याद ही है देही, लेकिन अब तो हमें उनको याद करते करते क्या करना है, नहीं है तो है, सब है। लोगों के पास और अच्छी बातें होती है ना समझ की, तो कई लोग, बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होते हैं नॉलेज की बातों में। बाकी तो अपने संबंधियों फलाने का ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, फिर सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं, तो कोई बात नहीं, पढ़ने लिखने की कोई एज थोड़ी होती। पढ़ना लिखना तो आत्मा को होता है ना, आत्मा की कोई एज नहीं होती, आत्मा बड़ी छोटी थोड़ी होती। आत्मा में तो समझ बढ़ती जाती है, आत्मा अनुभवी बनती जाती है। वो तो आप बुढ़ापे में भी पढ़ सकते हो ना। आप शरीर को क्यों देख रहे हो, मेरा शरीर बूढ़ा है, आत्मा तो ऑलवेज एक रसी रहती, सिर्फ आत्मा समझदार और बेसमझ बनती है, अनुभवी बनती है। आत्मा की शक्तियां गुण ज्ञान कम होता है ज्यादा, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं अगर आप ठीक है संबंधी हैं, बातें हैं, लेकिन उनके बारे में विचार करके फायदा क्या है यहाँ पर। इससे तो आप अगर कोई ना कोई नॉलेज की बातें एज को ना देखकर रोज रोज कुछ न कुछ नया नया सुनो, समझो, जीवन को धारण करके चलो। तो लोग कहते हैं हमारी तो उम्र हो गई, हम तो बूढ़े हो गए, अब तो हमें ये सब थोड़ी कर सकते। नहीं, कुछ भी सीखने की एज थोड़ी होती है। अगर आत्मा चाहे तो अपने मन बुद्धि संस्कार अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करके बहुत कुछ कर सकती है। कई लोग होते हैं ना बुढ़ापे तक भी बहुत कुछ करते हैं, लोग कहते हैं इनको तो इतना बुढ़ापा आ गया फिर भी कर रहे हैं, लेकिन आत्मा को तो शक्ति है ना, आत्मा करना चाहती है तो अपने बुरे शरीर से भी कर रही है। तो हमें बाहर का लुक नहीं देखना है, ये देखना है कि आत्मा कितनी मेहनती है, कितना उसने अभी तक कार्य करने का उसको शौक है। आत्मा तो सदा कामदारी है ना। आत्मा देखो एक शरीर छोड़ेगी फिर भी दूसरा लेके 5 बज जाएगी, आत्मा कभी रुकती थोड़ी है काम। आपकी कर्म क्षेत्र पे आई है काम करने। जो लोग सारा दिन सोते रहते हैं, आलस करते हैं, वो भी कुछ काम तो कर रहे हैं ना, सोना भी काम है।
लेकिन जब हमारी आत्मा समझदार है, हमारी आत्मा में बुद्धि है, मन है, हमारी आत्मा में अच्छे संस्कार हैं, तो क्यों ना हम अपना टाइम सही बातों में लगाएं, सही चिंतन में लगाएं। सोना करना ही तो, ये सब जो बैठे रहना, ये सब तो पशु पक्षी भी करते, क्या करते सारों में। बस इधर से उधर घूमेंगे, खाना खाएंगे, घर बनाएंगे, तोड़ेंगे, करेंगे। लेकिन मनुष्य जीवन है तो कम से कम आप अपने इस जीवन को, मनुष्य आत्मा को जो ये जीवन मिला है, तो आत्मा को कुछ न कुछ नया करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि आत्मा की समझ बढ़ती जाती है, और आत्मा की समझ बढ़ी हुई समझदार अनुभवी आत्मा अगर ये शरीर छोड़ के दूसरा भी लेगी ना, तो भी उस आत्मा में समझ और अनुभव कायम रहता, जाता नहीं है। देखो आजकल छोटे छोटे बच्चे भी कंठ कर लेते हैं, अपने अपने दूसरी धर्म के होते हैं, अगर दूसरा जन्म भी उसको उसी धर्म में, उसी परिवार में मिला और बचपन में ही जीता है, ग्रंथ शास्त्र मिले, तो जल्दी से कंठ कर लेते, क्योंकि पिछले जन्मों के संस्कार है ना, पिछले जन्मों के पड़े हुए हैं, तो इस जन्म में जैसे मिले होशियार बन जाते हैं। कई बच्चे, छोटे छोटे बच्चे है ना, देखो कितने सारे अवार्ड्स लेते हैं, कितना अच्छे से पढ़ाई में आगे बढ़ जाते हैं। बड़े भी नहीं कर सकते, छोटे, मतलब वो आत्मा के पिछले जन्मों के संस्कार है, वेस्ट थोड़े होते हैं। लेकिन हाँ, वेस्ट नहीं होते हैं, पर वो पिछले जन्मों में समझो एक हायर पोजीशन पे होगा, उसमें शरीर छोड़, तो वो पोजीशन तक, वो सीट तक पहुंचने के लिए उसको वापस से मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई। लेकिन समझ तो है ना, इसलिए बाबा उन्हें कहते हैं अब इस सृष्टि रंगमंच पर आत्मा पाठ रचानी। तो लोग कहते हैं कि हमारे पास तो सब कुछ है, घर है, पैसा है, हमें कुछ करने की क्या जरूरत है। घर है, पैसा है, अच्छे संबंधी है, सब कुछ है, खाने पीने को, रहने को, गाड़ियां वगैरह, लेकिन आप सारा दिन इन्हीं फालतू बातों में, टीवी वीवी में अपनी आत्मा की दृष्टि को स्पॉइल क्यों कर रहे हैं? अपनी आत्मा के मन को अशुद्ध क्यों कर रहे हैं? ठीक है, आपको इस जन्म में सब कुछ मिला है, तो आप अच्छे कर्म करो, इस जन्म में भी अच्छे अच्छे काम करो। आपके पास धन जाती है तो धन से किसी का सहयोग करो, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप अपनी किसी न किसी रीति कुछ सीखा हुआ हो, अच्छी पढ़ाई करी हुई हो, तो आप औरों को नॉलेज किसी न किसी के लिए शेयर करते रहोगे, तो क्या होता है कि हम इस जन्म में किसी को किसी भी रीति से मदद करते हैं ना, उसका फल हमें दूसरे जन्म में मिलता है। और हमें हमारी आत्मा की अनुभूति बनती जाती है। आत्मा की बुद्धि कमजोर नहीं होती। देखो अगर इस जन्म में सब कुछ है और हमने अपनी बुद्धि को फालतू बातों में लगाया, इधर उधर की बातों में अच्छे से जीवन नहीं जिया, हाँ भाई पैसा है, हमें क्या करना है, और ऐसे वैसे अहंकार वश होकर किसी को कुछ भी बोल दिया, कर दिया, तो नेक्स्ट बर्थ के लिए तो आप क्या खाता जमा करते, तो नेक्स्ट बर्थ आपको अच्छा नहीं मिले, वहाँ पे अगर आपको कुछ काम वाम करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो मेहनत करनी पड़ती। देखो इस जन्म में भी अगर कई बच्चे होते हैं कि अच्छा पढ़ लिख लेते हैं, कई बच्चे पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि पिछले जन्मों के संस्कार ही नहीं है ना पढ़ाई लिखाई। फिर इस जन्म में जब वो संस्कार बनाएंगे धीरे धीरे, फिर जब तक वो उसका बड़ा हो जाएगा, शादी वादी हो जाएगी, फिर शरीर छोड़ लेगा, फिर दूसरे जन्म में फिर उसको मेहनत। तो इसीलिए ना हमें ये ध्यान रखना है कि आत्मा कभी भी मरती नहीं, और आत्मा मनुष्य चोला ही लेती। तो आत्मा को एक चोला छोड़ के दूसरा लेना ही है। अगर हमें मनुष्य आत्मा को ये समझ में आ गया ना जिस दिन कि हमें एक चोला छोड़ के दूसरा चोला लेना ही है, तो वो अपना हर सेकंड बहुत अच्छे से ध्यान से बचाएगा अपना पास हर सेकंड। ठीक है, अगर आपको पता है कि मुझे नेक्स्ट 10 इयर्स 20 इयर्स मुझे ऐसे ही रहना है, मतलब इसी जगह पे रहना है, तो आप उस तरीके से अपने को मेंटेन करके चलोगे।
अगर हमें समझ में आ गया मैं परम धाम से नीचे आई हूँ तो मुझे इस सृष्टि पे ही एक शरीर छोड़ के दूसरा लेना ही है। जब मुझे समझ होती तो मैं अपना किसी भी जन्म कोई भी फालतू काम नहीं करती, कोई भी वेस्ट नहीं करती। मैं अपने हर जन्म में अच्छे अच्छे काम करती, समझ से करती, ताकि मेरी बुद्धि विशाल होती जाए, मेरी बुद्धि हर जन्म में अच्छी रहे, मुझे हर जन्म में अच्छा घर धन संपत्ति मिले, अच्छे संबंधी, अच्छी पढ़ाई लिखाई। क्योंकि लोग ना सोचते हैं बस यही जन्म है, खाओ पियो ऐश करो, आगे किसी की सोचते ही नहीं। तभी तो इस जन्म में कई आत्माओं के साथ बुरा होता है, कई के साथ अच्छा। फिर एक दूसरे से वैर भाव, जेलसी, कंपैरिजन करते रहेंगे, इसके साथ अच्छा मेरे साथ बुरा। अगर सबको ये समझ हो जाए कि भाई हम पुनर्जन्म लेते हैं आत्मा, और आत्मा में जो समझ होती है, जो संस्कार होते हैं, वो दूसरे जन्म में काम आते ही हैं, तो हम अपनी समझ को, संस्कारों को बिगाड़े नहीं, मन में व्यर्थ संकल्प न करे, क्योंकि फिर वो मन में व्यर्थ संकल्प मैल बन जाती है, तो दूसरे जन्म में भी वो मैल चढ़ा रहता है। तो हम ध्यान से जीवन जीते हैं ना, लेकिन ये समझ न होने के कारण हमने श्रेष्ठ जन्म द्वापर युग से हमने बुरे कर्म करते करते आत्मा के ऊपर इतनी मैल चढ़ गई है, इतनी काली हो गई है आत्मा। कालेपन को मिटाने के लिए हम जब हर कर्म करके बाबा को याद करें ना, तब जाके हमारी आत्मा बेदास हीरा बन। तो बाबा हमें कहते हैं, बाबा कहते हैं आज उन्हें बाबा कहते हैं अब इतना स्नेही बनोगे ना। भाई अगर मुझे समझ में आ गया कि मैं सृष्टि पर परम धाम से नीचे 5 बजाने आई हूँ, और ये सब आत्माएं मेरी भाई भाई हैं, हम सब यहाँ खेल खेलने आए, समझो कहीं पिकनिक स्थान हो या कहीं भी ऐसी जगह हो, तो छुट्टी के समय ऐसे कभी कैसे समय सब लोग रोज जाते हैं खेल खेलने या तो एंजॉय करने ऐसे। तो आप उसी पर्पज से जाओगे, फिर सोचोगे ना वापस आके ये करना है, अपने घर की तो याद रहेगी ना, वहीं थोड़ी बैठे रहोगे, खेल खेलने जाओगे, एंजॉय करने जाओगे, छुट्टियां ऐसा कोई समय कोई त्योहार, पूरी फैमिली जाओगे और लोग भी आएंगे। ऐसे ही हम आत्माएं परम धाम में रहती हैं, और हम सभी आत्माएं धीरे धीरे ऊपर से नीचे आकर अपने अपने समय पर इधर खेल खेलने आएंगे। इधर हमें किसी से वैर भाव नहीं करना है, और जिस आत्मा के साथ अच्छा हो रहा है तो उसके पिछले जन्मों के कर्म या इस जन्म के कर्म अच्छे हैं, इसमें हम उनसे जेलसी क्यों करें, हम उनसे वैर भाव क्यों करें। नहीं, अगर किसी अगर मेरा जीवन अच्छा नहीं है, मतलब मैंने पिछले जन्मों में ऐसे कर्म किए समझ से, ताकि मैं अब तो ऐसे कर्म ना करूं। एक तो पिछले जन्म के कर्म बेकार थे, इस जन्म में मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और मैं इस जन्म में दूसरों से वैर भाव जेलसी करके बुरे कर्म करूंगी, तो मेरा नेक्स्ट बर्थ भी ऐसा होगा। इससे अच्छा तो मैं भाई पिछले जन्म का है, कम से कम अभी तो मैं ध्यान से चलूं। डर ही नहीं लगता है लोगों को, क्योंकि समझ नहीं है ना। भगवान की पहचान में कहने में बहुत सारे मंदिर गुरुद्वारे तीर्थ स्थान बना के रखे हैं, घर में भगवान की मूर्तियां रख रखी हैं, अलग अलग नाम दी, लेकिन बुरे कर्म करते समय, बुरी सोच रखते समय, बुरे बोल बोलते समय लोगों को डर नहीं लगता है कि कहीं हमारा ही बोला हुआ मेरे पास ही ना आ जाए। और ये होता है, आज आपने किसी के लिए बुरा किया, बुरा सोचा, बुरा बोला, उनका हो गया, आप बहुत खुश हो कि देखा मैंने बोला ना उसका ऐसा हो जाएगा, हो गया ना। लेकिन आप ये भी ध्यान रखना, आपके पास आने में भी वो देरी नहीं करेगा, बस आपके पास भी आने ही वाला है। चलो इस जन्म में नहीं आया तो दूसरे जन्म में आएगा, चलो दूसरे जन्म में तो आएगा, लेकिन आप इस जन्म में जब शरीर छोड़ोगे ना, तो उस समय वो आपको बात परेशान करेगी। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ध्यान रखो कि हम यहाँ 5 बजाने आए, हमें सबसे
आत्मिक स्नेह बना के रखें। चलो आपको किसी से कुछ वैर भाव कुछ नहीं भी बनती है ना, आप उनसे बात नहीं करो, आप उनकी शक्ल भी नहीं दिखो, उनके संबंध संपर्क में भी नहीं आओ, किनारा कर लो, लेकिन मन में उस आत्मा के लिए आप बुरा नहीं सोचोगे। ऐसा हमारी अपनी सोच बनानी है हमें। भले हम किसी भी आत्मा से हिसाब किताब होता ही है, लेकिन ऐसे ही समय मन में उनके लिए बुरा नहीं सोचो। जब भी मन में कुछ आए ना ऐसा तो बहुत अच्छा है, अच्छा है, अच्छा छोड़ दो, किनारा, मन में भी उसको आने ही नहीं दो। तो इस तरीके से आप बाकी स्नेही, चाहे स्नेह भरे बोल बोलो, एक दूसरे से संबंध संपर्क स्नेह में रखो, आत्मिक स्नेह बना रहे। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो मन में किसी के लिए बुरा नहीं दे सोचो। किसी ने भी आपके साथ किया है, कोई अच्छा भी है, सब अच्छे हैं, सब हिसाब किताब हो गए, छुट्टी। ऐसे हमें सबको स्नेह भी देना है और जितना हो सके कि सबका स्नेही भी बनना है। आप बोलो कि हम तो बहुत कुछ करते हैं सबको खुश करने के लिए, लेकिन लोग हमें स्नेह करते ही नहीं है हमें, तो कोई बात नहीं, आप देते रहो। आप एक्सपेक्ट नहीं करो कि मुझे भी स्नेह मिले। आप देना हमारा काम है, लोगों को देना नहीं देना वो उनका काम। हम सबसे आत्मिक स्नेह बनाएंगे। इसका बाबा कहते हैं दुनिया में आप आए हो, अब हमें पता तो लग गया, पहले तो बोलते थे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन कैसे भाई भाई पता नहीं था। अब तो बाबा ने बता दिया ना, हिंदू मुस्लिम भाई भाई होता है, आत्मिक नाते से हम भाई भाई। तो पता तो लग गया हम आत्मिक नाते से भाई भाई ही परम धाम के रहने वाले आए। तो अब हमें ये समझ मिल गई, तो बाबा कहते हैं एक तो इस समझ से हमें सबको सबसे स्नेह करना चाहिए आत्मिक। दूसरा, हमें ना जितना हो सके औरों के सहयोगी बनो। बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं तो आप विश्व की सर्व आत्माओं के लिए मुझे याद करके, बाबा को निराकार रूप में याद करके, अगर आपने सर्व आत्माओं के लिए सिर्फ एक संकल्प किया ना कि सबका भला हो, तो भी आपका सहयोग संकल्प द्वारा उनको सहयोग मिल जाएगा। आपको पता भी नहीं लगेगा, उनको भी नहीं पता लगेगा आपने दिया, लेकिन आपके खाते में जमा हो जाएगा कि इसने सबके बारे में अच्छा सोचा, अब इसका अच्छा होगा। तो आप अपनी सोच से सहयोग दे सकते हो किसी को।